आज हम लोग रेजिस्टेंस पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं करंट पे थोड़ा एक टॉपिक बना चुका हूँ। आप रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा करंट को समझिएगा अच्छे से, उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी हैं, वो थोड़ा सा उस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ओम्स लॉ भी मैंने थोड़ा सा बताया, तो प्लीज़ आप एक बार उसको गो थ्रू हो लीजिएगा, उन वीडियोज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली कैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है और कैसे किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने पढ़ा करंट, फिर हमने पढ़ा ओम्स लॉ, फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इसको कॉन्टिन्यूस वे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो एम है वो ये है कि हम रेजिस्टेंस को अच्छे से समझें और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में बात करें कि रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस का काम ये है कि ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, हिंड्रेंस देता है या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब चीज़ों को रोकता है, रुकावट किसमें, फ्लो ऑफ करंट में। बहुत सिंपल टर्म है कि कोई एक ऐसा मटेरियल जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, थोड़ा रोके, उसको ड्रॉप करे, पोटेंशियल में ड्रॉप ले आए। अगर पोटेंशियल में ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करंट में भी ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का बेसिक काम क्या है कि फ्लो ऑफ करंट को ड्रॉप करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, रोकना उसे। ठीक है, अब अगर मैं एक सिंपल टर्म में बात करूं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने ये वायर लिया, बहुत सिंपल सा है, इसकी लेंथ मैंने L मानी। लेट अस अज्यूम इसकी लेंथ क्या है, L। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वायर का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A लिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको चीज थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। जो ये वायर है, मैंने क्या किया, इस वायर में L लेंथ के वायर में, अगर इसकी लेंथ L है तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पानी का एक पाइप है, इसमें पानी बह रहा है ऐसे। अब मैंने क्या किया, इस पानी के पाइप में चार यहाँ पे एक बड़े बड़े स्टोन डाल दिए। ठीक है, अगर लेंथ L है तो उसमें जो स्टोन है वो 4 होंगे, 4 होंगे। और अगर मैं इसकी लेंथ को क्या कर दूं, लेंथ को मैं डबल कर दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, लेंथ को मैं यहाँ क्या कर दूं, डबल कर दूं। तो जैसे ही मैं लेंथ को डबल करूंगा तो इसके अंदर जो ऑब्स्टिकल है वो भी डबल हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 4 थे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 हो जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ कि अगर इस पाइप में से पानी को बहना है, पानी को यूं बहना है, ये वाटर है, तो बताओ पानी को कहाँ बहने में ज़्यादा दिक्कत होगी। सोच के देखो, इसमें 4 स्टोन थे, इसमें 8 हैं, तो पानी को 8 स्टोन से टकराना होगा। इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा चीज़ें थोड़ा पानी को रोकेंगी। तो क्या मीनिंग समझ में आया कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बहुत सिंपल है। अगर हम पानी के पाइप में L लेंथ पे 4 स्टोन डालें, डबल हो गई तो स्टोन 8 हो गए, तो पानी को चलने में वहाँ क्या होगी, दिक्कत पैदा होगी। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप करता जाएगा और करंट को बहने में उतनी ही मुश्किल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक तो चीज़ हमें ये समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, मान लो ये L लेंथ का पाइप था। ठीक है, L लेंथ का पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एरिया पे थोड़ा फोकस करता हूँ। एरिया में इसका डबल कर देता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ तो वही है, तो स्टोन तो पहले भी 4 थे, अभी भी 4 ही रहेंगे। पहले स्टोन कितने थे, 4 थे, और लेंथ L ही होने की वजह से अभी भी स्टोन कितने हैं, 4 है। लेकिन हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ पानी को बहने में कहाँ पे आसानी होगी और कहाँ पे दिक्कत होगी। अब पाइप देखो हमारा मोटा हो गया, 1 इंची का पाइप तो डबल इंची पाइप हो गया, पत्थर 4 ही है, तो पानी इसमें आराम से बहेगा। इसमें पानी को रुकावट होगी, इसमें पानी को क्या होगा, रुकावट ज़्यादा होगी, क्योंकि पाइप अभी भी उतनी लेंथ, उतनी
क्रॉस सेक्शन एरिया का, इसमें क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा डबल हो गया। डबल होने पे पानी को बहने में आसानी हो जाएगी, पानी आराम से बहेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। बहुत बढ़िया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और दोनों को क्या करो, एक साथ मैप करा दो। क्या आ गया भाई, सिंपल लैंग्वेज में, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। नाउ अब हमें फिजिक्स का फंडा पता है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ गया भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है रो। बहुत सिंपल, रो क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें, रो इसे बोलते हैं RHO, रो। और क्या होता है, क्या ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब हमें पहले से भी पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल की डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसके आसपास के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे। रेजिस्टिविटी से पता पड़ गया, तो देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पे, मटेरियल, द टाइप ऑफ मटेरियल। दूसरा डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ एक्सेट्रा। तीसरा डायमेंशन हो गया मटेरियल, उसके आसपास एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उस पे। इन 3 चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा रो की बात करते हैं। जो ये रो है, रो का मीनिंग क्या है, रो बोली जाती है रेजिस्टिविटी। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ये क्या बता रहा है, कंडक्टिविटी कम है, तो ये बता रहा है रेजिस्टिविटी को बताता है, रेजिस्टिविटी को बताता है। तो हमें पता है कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या कमी आ जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर अब एक चीज और कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि रो किसके बराबर आ जाएगा, RA/L। अगर इसकी यूनिट डिसाइड करें, आर को रो से डिफाइन करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से करते हैं, लेंथ को मीटर से करते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर गायब हो गया तो रो इक्वल टू आ गया ओम मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर। बहुत बढ़िया, वाह वाह, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है जो रेजिस्टेंस के, अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस कवर किया। अब हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, और क्वेश्चन लगाने पे थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आराम से समझना है क्या गिवन है और क्या निकालना है, बस उसके बाद स्टेप कैसे करना। तो पहला सबसे पहले कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर of specific resistance 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter and radius 1 mm। यूनिट हमें ध्यान से देखनी है, रेडियस 1 mm is required so that its resistance is 1 ohm। क्या गिवन है भाई, गिवन लिख लो, गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा रेड से लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास भाई दिया गया है क्या, रो दिया गया है 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया गया है 1 m। ठीक है, और रेडियस दी हुई है बेसिकली 1 mm। अब आप देखो, पहले ये सब ऐसा यूनिट है कि भाई ये तो है, ये भी ऐसा यूनिट, ये नहीं है, तो पहले रेडियस को SI में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, mm को मीटर में करते हैं तो 10⁻³ मतलब 1000 का डिवाइड लगाया बेसिकली, उसको ऊपर ले जाएंगे, 1000 का मतलब 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो -3। बहुत बढ़िया। ठीक, अब हमें क्या फॉर्मूला पता है, हमें पता है भैया R = ρL/A। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें L निकालनी है। क्या पूछा गया है, लेंथ पूछी गई है कि व्हाट लेंथ रिक्वायर्ड टू अटेन द रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, ठीक, रखते हैं वैल्यू
वैल्यू रखो इसमें, तो आर की वैल्यू रखते हैं 1, रो रखते हैं, रो कितना है, रो है 1.7 इंटू 10⁻⁸। लेंथ निकालनी है, एरिया, बहुत बढ़िया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कैसे भाई, ये वायर है तुम्हारा, सपोज दैट ये वायर है, इस वायर में ये लेंथ है, ये अगर लेंथ है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो ये कैसा होता है, सर्कल, जैसे ये देखो, ये है इसका जो ये फेस होता है, ये फेस है मार्कर का, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो वायर भी जो होते हैं ना, वो ऐसे आगे फेस पे गोल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया लगता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सर्कुलर है तो एरिया क्या होगा, जाहिर सी बात है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, एल निकालना है, वैल्यू रख दो, 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल अपॉन पाई की वैल्यू दुनिया जानती है 3.14, आर कितना है 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अब हमें एल निकालना है, एल इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁶। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -6 अपॉन क्या आया 1.7 इंटू 10⁻⁸। बहुत बढ़िया, तो लेंथ क्या आ गई भाई, पहले पावर हटा लिया करो, -8 है, ऊपर गए तो कितनी आ गई, अब -6, ये 8 हो जाएगी प्लस की, तो 2 बचेंगे प्लस के, अपॉन 1.4 एल। अगर 1.7 से 3.14 काटोगे, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मुझे पता है, आप कर लीजिएगा 1.84 इंटू 10⁻²। एल क्या हो जाएगा, सीधा ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 184 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे में कह रहा है कि लेंथ, मान लो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्या, लेंथ है एल, रेजिस्टिविटी है रो, एरिया है ए, रेजिस्टेंस हुआ इसका आर, सपोज है। फिर है ना क्या कंडीशन सेकंड में कह रहा है कि अगर ये वायर में अगर हम चेंज करें, इसकी लेंथ कर दें 3/2L, इसका एरिया कर दें 5/2, और इसको तो कह रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस बताओ। अगर कंडीशन क्या है कि दोनों वायर सेम मटेरियल, ये ध्यान में रखना है, सेम मटेरियल का मतलब कि दोनों वायर की रो सेम होगी। बहुत बढ़िया, तो पहले वाले कंडीशन में R इजिकल टू रो L/A ही बनेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या बनेगा भाई, दूसरे वाले में बना लेते हैं, तो नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश, रो L कितनी ली है 3/2L, R कितनी ली है 5/2A। बताओ, इतनी बात समझ में आई। तो भाई इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू रो L/A अपॉन रो 3/2L अपॉन 5/2A। काट पीट करके खत्म करो इसको, रो से रो खत्म, L/A से L/A खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो क्या आ जाएगा R अपॉन R डैश इज इक्वल टू, और अगर तुम्हें इजी समझना है तो पहले नीचे सही कर लो, 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3/5, ऊपर 1 आ जाएगा, जब ये सब कट जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया R/3, R/3 आ गया। हमें R डैश निकालना था, तो R डैश इज इक्वल टू 3R अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया। आर था आपका पुराना वाला रेजिस्टेंस, आर डैश क्या आ गया नया वाला रेजिस्टेंस। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत इजी था, आपको रेजिस्टेंस का मीनिंग क्लियर कट। अब इसको अप्लाई कर सकते हैं कई जगह पे, सीरीज में, पैरेलल में, वायर को काट दो फिर उसे पैरेलल में ले लो, सीरीज में ले लो, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको मुझसे डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए, आप जब भी आप क्वेश्चन देंगे मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, ठीक है। आराम से, जब आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से पढ़िए, जहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। आपको बस हेल्प मिलनी चाहिए जो ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके जो भी फ्यूचर में जो भी आपके अच्छे एग्जाम है, जहाँ से भी मिले, जो भी मिले, बढ़िया से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।